दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों चुनाव संपन्न हो गया, काउंटिंग भी हो गई, फिर वही सरकार आ गई। यही सरकार आ जाने से एक अच्छी खबर है तमाम वैकेंसी का वेट कर रहे लोगों को, क्योंकि इसमें वैकेंसी जो पूर्व से निर्धारित थी उसमें कोई फेरबदल अब होने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, नहीं आ रही है। कारण कि देखिए ये वैकेंसी पहले से ही चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार विद्यालय परिचारी का। जी हाँ, बिहार विद्यालय परिचारी में जो वैकेंसी है वो पहले से निर्धारित है, वैकेंसी चल रही है और बीच में चुनाव आ गया था, इसलिए वैकेंसी बीच में रुक गया था और दिसंबर में इसकी वैकेंसी आ रही है। देखिए टोटल पद जो था वो आपने देखा होगा कि कार्यालय परिचारी और विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक का 13,971 पद था। अभी हम इस में बात कर रहे हैं सिर्फ विद्यालय परिचारी का। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा विद्यालय सहायक का। देखिए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी दो वैकेंसी है, दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों के नेचर अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं, दोनों का पेमेंट अलग है, यानी कि दोनों का सिलेक्शन का प्रक्रिया जो है वो अलग अलग है। इसलिए दोनों को लोग एक साथ बनाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि आज हम सिर्फ बना रहे हैं विद्यालय परिचारी का, जिसको कह दीजिए चपरासी कह लीजिए, प्यून कह लीजिए, विद्यालय परिचारी के बारे में। ठीक है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को विद्यालय परिचारी का, जिसमें आप सुन लीजिएगा तो आपका टोटल वहम जो है ना दूर हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास समय है और विद्यालय परिचारी का वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर खबर है। देखिए कुल पदों की संख्या, इसमें कम से कम पदों की सिलेक्शन होगा। पहले कितना था? पहले था 1129 था ना, लेकिन उस समय कितना था? 6,000 कुछ था। बाद में वैकेंसी बढ़ने के बाद ये वैकेंसी हो गया कितना? 13,971। तो ये टोटल था विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक का। और मैं आपको बता देता हूं कि विद्यालय परिचारी में लगभग 2,000 के आसपास पद रहेगा और 2,000 के आसपास पद रहेगा। और आयु जो होगा आपको 18 से लेकर के 37 वर्ष। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 18 से लेकर के 37 वर्ष होगा। ओबीसी हैं और ईबीसी हैं तो आपका 18 से लेकर के 40 वर्ष, महिला हो या पुरुष, ओबीसी और ईबीसी तो 18 से लेकर के 40 वर्ष। और जनरल की जो महिला हैं उनका भी 18 से लेकर के 40 वर्ष होगा। एसी एसटी में महिला हो या पुरुष हो तो आपका उम्र जो होगा वो 18 से 42 वर्ष होगा। ठीक है, तो ये तो एज का हो गया। पद आप जान लिए कि विद्यालय परिचारी में जो है वो लगभग 2,000 पद पर वैकेंसी आ रही है। अब आपको ये जान लेना है कि कौन आवेदन करेगा, कारण कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो बिहार के बाहर के भी हैं। तो मैं उन लोगों को बता देता हूं कि ये जो पद है ये केवल बिहार राज्य के लड़के ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, बिहार राज्य के युवा ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार राज्य के कोई भी युवा या युवतियां हैं जो बिहार विद्यालय परिचारी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। योग्यता है सिर्फ 10वीं पास, लेकिन इसमें एक बाध्यता है कि 45% मार्क्स के साथ इसमें 10वां पास होना चाहिए। यानी कि 10वां अगर पास किए हैं, अन्य वैकेंसी में आप देखे होंगे कार्यालय परिचारी में तो वहां पर सिर्फ आपको 10वां पास था। ठीक है, लेकिन इसमें 45% नंबर के साथ आपको पास करना होगा, पास करना अनिवार्य है। नहीं तो आपने देखा होगा कि पीछे कितना कठिनाई हुई थी अनुकंपा वाले को, और उसी के वजह से आज इतना वैकेंसी जो डिले हुआ है उसमें वो सबसे बड़ा कारण था। तो योग्यता है इसमें 10वीं पास 45% नंबर के साथ। वेतन मिलेगा इसमें 28,000 रुपया। पहले आपने देखा होगा कि वेतन 16,000 15,000 था, लेकिन अब वो नहीं होगा। वेतन इसमें जो है संशोधित हो गया, इसमें वेतन जो है वो 28,000 रुपया हो गया है। कम से कम अभी 7वां वेतन के हिसाब से 8वां में जब होगा ना तो इसका वेतन हो जाएगा 56,000 रुपया, 57,000 रुपया पेमेंट होगा इसमें। ठीक है, और आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा आवेदन। जी हाँ, इसमें आवेदन होगा ऑनलाइन। और काम आप कहाँ करिएगा ये भी जान लीजिए कि काम आपको करना है हाई स्कूल में। अपने पंचायत के आसपास देखो कि हर पंचायत में 1-2 हाई स्कूल बन गया है, तो उसी हाई स्कूल में आपको काम करना है। आप काम क्या करना है? जैसे समय से आना है, सफाई करने का अलग है। सफाई आपको नहीं करना है, विद्यालय की सफाई करने के लिए सफाई कर्मी अलग है, शौचालय को साफ करने के लिए सफाई कर्मी अलग है। तो आपका क्या काम है? आपको काम है खोल देना। सफाई कर्मी के आने से पहले आपको विद्यालय जाना है,
विद्यालय को खोल देना है, ऑफिस को खोल देना है, ठीक है। सफाई कर्मी आएंगे, उनसे सब कुछ साफ करवा लेना है। उसके बाद आपको काम है फाइल को सबको विधिवत रखना, बच्चे को देख लेना, घंटी बजा देना, बच्चे कहीं उछल कूदक नहीं कर रहे हैं उसका मॉनिटरिंग करना। एकदम आराम से कुर्सी पर बैठे रहिए और वहाँ से मॉनिटरिंग करते रहिए, ठीक है। कोई भी अगर आगंतुक आते हैं तो उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनका जैसे पानी देना, नाश्ता देना, सारी बातों को देना। कोई भी लेटर लाना या पहुंचाना है तो ये आपका काम है, बीआरसी से लेटर लाना, बीआरसी को लेटर पहुंचाना। किसी तरह की बात है, कोई शिक्षक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पूरी जानकारी भी आपको रहेगी। ये सारा चीज़ की जानकारी आपके पास रहेगी। कोई ऐसा भी होगा कि प्रधानाध्यापक हैं जो कहीं चले जाएंगे तो उनका लेटर भी रहेगा, तो आपको मिलेगा। वो आप लेटर जो है जो प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उनको देना है, किस कारण से जा रहे हैं, सारा जानकारी आपको देना है। या यूँ कह लीजिए कि पूरा विद्यालय आप ही को चलाना है, समझ गए। ये नहीं कि झाड़ू करना, पोछा करना, ये सब नहीं काम है। अब सबका लिए अलग अलग है, विद्यालय परिचारिका काम अलग हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें परीक्षा नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें परीक्षा नहीं होगी। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है कि इसमें परीक्षा नहीं होगी, इसमें परीक्षा नहीं होना है। अब सिलेक्शन होगा कैसे? सिलेक्शन होगा नंबर के आधार। आपके कोटि में, जिस कोटि में है उसमें सबसे बेहतर आपका नंबर होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद 2 वर्ष जो है आप प्रोबेशन पीरियड में रहिएगा। आपका बात, आपका व्यवहार, आपका विचार अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फिर वो परमानेंट कर दिया जाएगा। सभी सरकारी नौकरियों में होता है, जो यहाँ भी होगा। और वैकेंसी जो है वो आ रही है दिसंबर में। ये अभी नवंबर चल रहा है, आज है 15 नवंबर। 14 दिसंबर को सेलेक्ट हो गया, सरकार का रिजल्ट आ गया और माननीय नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो चलिए, ये तमाम बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सरकार का सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं तो क्या होता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाने से सारा मामला जो होता है ना वो ठंडे बस्ते में चल जाता है। फिर नई सरकार आती है, नई वैकेंसियाँ लाती है, फिर उस पर पालन होता है और फिर उसमें 4-6 महीना 8 महीना बाद उस पर काम शुरू होता है। तो करते करते वो 2-2.5-3 साल हो जाता है, फिर सरकार चल जाती है चुनाव में। हर 5 साल के बाद तो यही कहानी है। तो चलिए, फिर नीतीश कुमार ही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। और आप लोगों की जो वैकेंसी है वो आ रही है दिसंबर में दोस्तों। तो जितने भी बिहार विद्यालय परिचारिका वेट कर रहे थे उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। और चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और आपकी वैकेंसी आ रही है दिसंबर में। और आपने अगर मैट्रिक पास कर लिया है और आपका आप मैट्रिक पास कर लिया है और मार्क्स अगर 45% है तो निश्चित रूप से आपको इसमें ट्राई करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। ये मत जाइए कि 2000 पद है, आपको एक पद से ज़रूरत है, आपको एक पद अवश्य मिलेगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिखिएगा। और इस संबंध में कोई नया और अपडेट आएगा तो हम आपको बस बताएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बताएंगे हम, विद्यालय सहायक का, उसमें क्या योग्यता है, क्या कुछ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। कारण कि ये अलग है, वो अलग है, इसलिए आज हमने विद्यालय परिचारिका ही बनाया है। अगला वीडियो हम विद्यालय सहायक का बनाएंगे। धन्यवाद।